होगा। ओके, आप फोन से करेंगे क्या? Cloud. Yes, it will be on the cloud. I hope it is. Yeah, it's a recording right now on Sampaji. जी Recording chalu hai. Yeah. जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच नमोकारो सवपावपणाशणो मंगलाणं च सव्येशं पठमंग हवै मंगलं। संपाजी जी, गायत्री मंत्र। इस समय भारत में तो सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है कई जगहों में। तो अपने अंदर के उस दिव्य सूर्य के साथ हम सब कनेक्ट हो, और उसी के साथ जो दिव्य ज्ञान के जो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, उसे अपने अपने अंदर हम जागने दें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, इस ऊर्जा को हम अपने चारों तरफ अच्छे से फैलने दें। बहुत बढ़िया। कोई भी ज्ञान को अपने अंदर उतारने से पहले आवश्यक होता है कि हम ध्यान करें, क्योंकि ध्यान से ही हमारे अंदर वो ओपनिंग होती है जहां हम किन चीजों को समझ सकेंगे। तो चलिए हम लोग पहले ध्यान करते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद हम लोग टॉपिक को लेंगे। गहरी शांति हम अपने अंदर महसूस करें और ज्यादा रिलैक्स हो जाएं। अपने आप को अलाउ करें कि हम बिल्कुल शांत होते चले। जैसे दिव्य सूर्य का प्रकाश हमने अपने अंदर जागृत होने दिया, बिल्कुल ऐसे ही अपने अंदर हम अपनी आत्मा की ज्योति को जागृत होने देंगे। पूरी शांति अपने अंदर जागने दें। हमारी क्रॉस पैर की, आंखें बंद, सिर्फ आती जाती सांसों के साथ हम रहेंगे। सरल सहज आनापान सती। ये सांसें हमारे
ब्रह्मांड कॉस्मोस से हमें जोड़ती है, हमारे विशाल स्वरूप के साथ।
The divine state की meditation में last 5 minutes
ऐसी सुंदर स्थिति में धीरे धीरे हम वेकफुल कॉन्शियसनेस में आएंगे, अपना समय लेते हुए। बहुत ही शांति भरी एनर्जीज है, क्योंकि पूर्णिमा की एनर्जीज पास में आ रही है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत होते हुए आराम से धीरे 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 अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपनी उंगलियों को, अपने आसपास को महसूस करेंगे। हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, आसपास महसूस करेंगे। गहरी शांति अपने अंदर तक लेते हुए धीरे से उंगलियों को अलग करते हुए अपने दोनों हाथों के हथेली को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाएं। बिल्कुल आराम से हम आंखें खोलें। जो बहुत सारी एनर्जी आई है उसको हम पूरा शरीर में ट्रेवल होने देंगे ताली बजा के। बहुत बढ़िया। तो बहुत चलिए बढ़िया, आज। जी, जी बहुत ही नमित। बढ़िया। यस, सो सो नाइस। आपका हर एक सेशन ऐसा ही होता है, और आज तो मेडिटेशन वाज अनबिलीवेबल। सो बहुत फेल्ट सो लाइट, लाइट लाइट लाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए आज के हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो जो टर्म है एंसेस्टर्स, उसको जरा आज हम लोग समझेंगे। पितृपक्ष आरंभ होने वाला है कल से। तो पितृ जिनको हम कहते हैं, एंसेस्टर्स जिनको हम कहते हैं, हम समझते क्या है इनसे, कि क्लैरिटी का होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, कभी हमें पितृदोष बोला जाता है, कभी हमें ये बोला जाता है कि ये समय तो ऐसा करना ही चाहिए। तो एक जब हम अपने आप को बिना जाने, जो सत्य है उसको जाने बगैर कोई चीज करते हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं होता। अब बस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसलिए है, उसकी नोइंग नहीं है। तो और साथ ही जैसे कईयों का ये क्वेश्चन रहता है कि पंडित जी करेंगे या उनको करने के लिए दे देंगे, चलेगा क्या। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे ऐप्स बन गए हैं कि बस आप कुछ फंड्स भेज दो, वो आपके लिए करके दे देंगे। आपको उसका प्रसाद भेज देंगे या उसका आपको फोटो भेज देंगे, और आप खुश, हाँ मेरा काम हो गया। सही में सही होता है क्या, है क्या, क्यों एक पूरा पक्ष रखा गया है, एंसेस्टर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न इन जनरल हमारे अंदर उतरते हैं। तो इसी के लिए ही मैं आपको आज ये टॉपिक लिया गया है, एंसेस्टर्स। जैसे ये शब्द है पितृ, आमतौर पर पिता सब शब्द इसके बेस है। हम लोग पिता को मान देते हैं, और कहीं पर हम ऐसा भी कहते हैं कि जो पिता है वो हमारा, जो हम है उसका रिप्रेजेंट करने वाला जो है। और जैसे जो हम अगर साइंटिफिक टर्म से कहेंगे तो एक्स वाई क्रोमोसोम में वाई क्रोमोसोम जो है वो अलग होता है। अब ये एक्स वाई मेल के लिए है, एक्स एक्स फीमेल के लिए है। तो जो वाई है वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है जो एक मेल का होता है, और उसी की ही वजह से हम लोगों की एक पहचान, ऐसा एक पितृ सत्तात्मक जिसको हम बात बोलते हैं, वैसे सत्ता में रहता है। एक्स जो है वो कॉमन हर एक में होता है, वो माँ के पास से आता है। वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोग पहले अ, मातृ सत्तात्मक जब समय था,
कि माँ का जो जीन है उसको माना जाएगा, जो माँ की लीनियज है उसको माना जाएगा, ऐसा भी समय रहा है। पर एक्चुअली जो टर्म पितृ है वो माँ का लीनियज, पिता के लीनियज से और आगे जाते हुए ओवरऑल जो बेसिक है कि जो हमें क्रिएट कर रहे हैं, जो हमसे पहले आए हैं, उनको डिनोट कर रहा होता है। ये लीनियज का टर्म हो जाता है। जब हम लीनियज की बात करते हैं तब बहुत सारी बातें हमारे पिता से आ रही होती हैं, बहुत सारी बातें हमारी माता से आती हैं। आप कभी भी एक साइड में जाके उसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आप एक टांग पे खड़े होकर अपने आप को बैलेंस बहुत देर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही आप सिर्फ एक लाइन से ही अपने सारे प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते। जब टर्म हम एंसेस्टर्स बोलते हैं, इसका थोड़ा सा लिंक एंशियंट से भी है, जो पहले हो चुके हैं। और एग्जैक्टली ये जो टर्म पूर्वज है वो भी इसके साथ ज्यादा मैच करता है। पूर्वज का मतलब हुआ पूर्व अज, यानी हमसे पहले जिसका जन्म हुआ है। एक्चुअल में ये जो पूरा समय है वो पूर्वजों का सम्मान का है। ये जो पूर्वज है यानी हमसे पहले जो आए हैं, अब हमसे पहले जो आए हैं, कई बार जब हम कंप्लेन मोड में होते हैं तो हम कहते हैं सारा झमेला आप लोगों ने किया है। कई जनरेशन ये बात बोलती हैं और हमें झेलना पड़ रहा है। आपने पॉल्यूशन फैलाया, हमें झेलना पड़ रहा है। आप लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किया, उसका दंश हमें झेलना पड़ रहा है। ये बात अगर हम इस तरीके से बोलेंगे तो ये एक एंगल है, आप कह सकते हो ये एक एंगल है अपने आप को देखने का। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जब किसी ने रास्ता बनाया है, उस रास्ते पर आप चल रहे हो, तो आपको पता चल रहा है वो रास्ता है या ये यहाँ लीड करता है। आपको जब पता है कि ये यहाँ लीड करता है, फिर आपके पास अगर ये चॉइस हो कि ओके मुझे इस रास्ते में नहीं जाना, मुझे कोई और रास्ते में जाना है, वो आपके लिए आसान होगा। पर ये रास्ता अगर बना ही ना हो, मान ले, तब तो आप भी वो रास्ता पहले बनाने वाले हो, आप भी जाके देखने वाले हो, और जाके देख के बाद आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, तो आपका भी एक बड़ा सा समय उसमें जाने वाला है। अगर इस पॉइंट से आप देखो तो हमारे सभी पूर्वज बहुत ही श्रद्धेय हैं, बड़े हमारे रेवरेंस, हमारे श्रद्धा के पात्र हैं। भले आज की जनरेशन हमें ये बोल रही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन बहुत गलत हमने किया, हमने जो जो चीजें की वो बहुत गलत थी जो पहले के जनरेशन्स में हुआ है। पर एक बात आप सोचें, जब साइंस आता है, कोई चीज लेकर आता है, तो हमें तो वो एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है। जब तक करेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि ये सही है या नहीं है। इसीलिए हमारी कंप्लेन मोड जिसकी भी आ रही है, अभी की जनरेशन की आ रही है, हमसे पीछे की जनरेशन की किसी बात पे आ रही है, या कहीं पर से भी आ रही है, अगर हम कंप्लेंट को हटा दें तब हम लोग बहुत सारी और नई बातों को जान पाएंगे कि ओ ऐसा हुआ है। अब हम लोग इतना इतिहास को क्यों पढ़ रहे होते हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे होते हैं? हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे होते हैं जिससे कि हम सीख सके कि अच्छा ये तरीके किए गए हैं, ऑलरेडी उपाय किए गए थे, ऐसे ऐसी चीजें हुई थी और इससे ये रिजल्ट आया था। अब जैसे एक ऐसा रिजल्ट आया कि जहां पर हमारे हिरोशिमा में, नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो हमें बता रहा है। केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं, हमारे केमिकल एक्सप्लोजन हो जा रहा है, केमिकल बॉम्ब्स हो रहे हैं, जीनोसाइड हमारी जो चीजें हो रही हैं, उन सबको देखते हुए हम लोग चूज कर सकते हैं कि हाँ ये करना है या नहीं करना है। तो हिस्ट्री हमें क्या बताता है, ये हुआ, इट्स अ फैक्ट, ऐसे करके हमें दिखाता है। अब वो फैक्ट हमारे पास रहने से क्या हो रहा है, एक हमारे पास एक डेटा तैयार हो रहा है कि हमें चॉइस मिल रही है कि हम ये काम करें या नहीं करें। अगर सोल्स की स्थिति में से हम अगर किसी को देखते हैं तो एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस, हम अनुभव करने आए हैं।
और अनुभव के दिशा से देखा जाए, उस आधार पर देखा जाए, तो कोई भी बात गलत नहीं है, बस अनुभव ही है। और उस अनुभव को लेने के लिए या लेने के बाद हम ये खुद तय कर सकते हैं कि मुझे इस अनुभव से अच्छा लगा, ये मुझे ठीक नहीं लगा, मजा नहीं आया, नहीं खाएंगे। जैसे आपने कुछ खाना पकाया, पकाने के बाद आपको पता लगेगा, आपको आपके मन में आया, ओ मेरे पास ये एक रेसिपी है, अरे वाह वाह बहुत अच्छा, आप लग गए उसे पकाने में, बनाए आपने बड़े जोश में बनाया, पर खाए तो उतना मजा नहीं आया। अरे नहीं, जैसा मैं सोच रही थी या जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन था वैसा नहीं है। अब अगली बार आप नहीं बनाओगे, पर जब आपने नहीं बनाया तब तो आपके माइंड में वही घूमेगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे ही सीख के लिए आवश्यक है। इसी कारण हमारे जो पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका एक सम्मान हमेशा हमारे अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने अनुभव का हमारे पास एक डेटा बैंक दिया है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, हम टर्म यूज करते हैं हिस्ट्री रिपीट्स। वो क्यों होता है? हिस्ट्री रिपीट्स, पैटर्न रिपीट्स, क्यों? क्योंकि जो हमने किया है उसको हम कहीं पर समझे नहीं है, समझे नहीं है, और उसको हमें लगा है बिना समझे हमने उसको करने की कोशिश की है, जिससे कि हम उसे रिजॉल्व कर सकें। ऐसे तो देखने को लगा जा रहा है कि फिर से क्यों किया, पर उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि वो जब रिजॉल्व नहीं हुआ था उसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं। पहले जो चीज ठीक नहीं थी उसको ठीक से ठीक करने के लिए फिर से उसको रिपीट करके ठीक किया जाता है। और इसी ही लिनेज या लाइन में ही हमारी बात आती है, जो फैमिली लाइंस कह सकते हैं, लिनेज का कह सकते हैं, पितरों का कह सकते हैं, या दोष शब्द आता है, वो चीज आ जाती है। अब जैसे कोई चीज है, कोई पेन है, कोई किसी किसी मान लीजिए किसी एक एंसेस्टर या किसी ने एक अनुभव किया। जैसे अ, जब हमारा फ्रीडम का हुआ, अभी हमने पीछे 15 अगस्त मनाई, बहुत मजेदार, मैं कहीं पर कॉमेडी शो में देख रही थी। वहां पर अगर वो बोल रहे थे बड़े मजे से कि अगर कोई आज के जनरेशन में किसी को पूछे कि स्वाधीनता आजादी कौन लेकर आया, तो सब बोलेंगे अक्षय कुमार लेकर आए, और या फिर जो हीरोज हैं वो लेकर आए, क्योंकि उनके लिए वही एक सामने, वही हमारी मूवीज में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करते दिखते हैं। उनको पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि गुलामी का पेन कैसा था, लेकिन वो पेन था, वो हम लोग दूसरी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, जब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने अनुसार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम एक फ्री होकर, एक जो खुश होकर कुछ करना चाह रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। कई बार अब हम लोग ये कंप्लेन भी करते हैं, आपको क्या पता, हमारे पास ये जो बन गया है, हमें तो इसी में ही भागना पड़ेगा, यही सारा चीज बार बार करना पड़ेगा। ये भी एक तरह का गुलामी है। इसी तरह से जो पार्टीशन के समय पर अपनी, जो आप एक वेल एस्टेब्लिश जगह पर आप बैठे हो, आपने खूब अपना नाम बनाया है, आपकी कुछ अच्छी पहचान बनाई है, पूर्वजों की आपके पास संपत्ति है, आपके पास सब कुछ है, और अचानक आपको पता चल रहा है कि नो, यू डोंट बिलोंग, ये आपका है ही नहीं। जो बिलोंगिंग का स्टेट है वो हमारे मूलाधार का, या फिर कह सकते हैं हमारा जो शरीर है, एक सबसे पहले जो चाहिए होता है वो है सुरक्षा। सुरक्षा। मैं अगर आज आज हम लोग क्यों मजे से ऐसे बैठ के डिस्कस कर पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम सबको पता है हम लोग सुरक्षित हैं। हमारे, हम जहाँ बैठे हैं वहां से हमारे पैरों तले कोई जमीन नहीं खिसकाने वाला। हमारे पास जो सारे इम्यूनिटीज हैं वो सब बिल्कुल शांत हैं, बड़े पीस में है, बड़े आराम में है। अभी हमारा हो जाएगा तो जिनका शाम है वो जाके सो सकते हैं डिनर करके, जिनकी मॉर्निंग है वो आगे ब्रेकफास्ट करके आगे के काम में जा सकते हैं। तो इट मीन्स एक पीस है हमारे पास, एक शांति का एक स्टेबिलिटी है। इसलिए आज हम मजे से बात कर पा रहे हैं। अगर ये स्टेबिलिटी ना हो, अगर यहीं पर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, भूकंप आ रहा है, या किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या हम इस शांति को मेंटेन कर पाएंगे, या हम बड़ी अलग से अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो वही बात, वो पेन एक ट्रॉमा के तरह जब किसी ने अंडरगो किया है उसके पास जमा होता है।
कैसे पार्टीशन, अभी जैसे हमने देखा अफगानिस्तान में भूकंप आया, इसी तरह से अब हम देख रहे हैं पंजाब में बाढ़ आया। इसी तरह से अलग अलग जो कैलामिटीज होती हैं, या बाकी छोड़िए जो यूक्रेन और ये सब जो वॉर है, उस वॉर में जो पेन है, ये सारा जो है, क्या ये बस उतना ही है? नो। हमारी लर्निंग का जो तरीका होता है वो किस तरह से होता है, दैट इसको आप अनुभव ज्ञान कह लीजिए या पकड़ने की बात कह लीजिए, इट जस्ट स्टेज, रहता है ये वाइब्रेशन के रूप में, पेन के रूप में कह लीजिए या लर्निंग के रूप में कह लीजिए, ये इट स्टेज और इट पासिस डाउन। ये पासिस डाउन वाली बात है, ये तो थियरी वाइज तो आप लोग सुन रहे हो, पर मैं आप लोगों को पूरा जो मेरे पास केसेस आते हैं, रिग्रेशन केसेस आते हैं, उनके बेसिस पे भी मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास एक केस जिसका मैं काफी बार जिक्र करती हूँ, जो काफी इंटरेस्टिंग था, और उसके बाद हम लोगों ने एक स्पेशल मेडिटेशन किया था, जो पार्टीशन के जो क्योंकि तब हमने देखा कि जो लोग हैं उन्होंने वो तो झेल ही रहे हैं, जमीन पर भी इफेक्ट है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात आप लोगों ने, और भी जब यहाँ बात आ रही है जमीन की, तो जमीन भी हमारा पूर्वज है। थोड़ा सा आपको अलग सा हटके लग रहा है, बट ये भी मैं आपको बताऊं, जमीन भी हमारा पूर्वज है, क्योंकि धरती हमसे पहले आई है। राइट। तो इसीलिए हम कहीं पर जाते हैं तो हमें अलग अनुभव होता है, कहीं और जाते हैं तो अलग अनुभव होता है ना? जमीन तो जमीन है। हम लोग अगर धरती के जैसे हमारा हम कह सकते हैं ना, बाहर की माइंडसेट, मॉडर्न माइंडसेट के हिसाब से अगर हम कहेंगे तो ये तो लगता है बेजान है, इसकी अपनी क्या बात, हम जो चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कहीं पर जाते हो वहां पर अलग सा ही फील होता है। कहीं पर आप बहुत कोशिश करते हो, लगे रहते हो कि भैया यहाँ पर तो मैं ये करके रहूंगा, पर नहीं होता है। या आप करने की कोशिश करते हो, वो गिर जाता है, कुछ और दिक्कत आती है। क्या हो रहा है? बड़े हैरान हो जाते हैं हम, कहाँ पर हम लोग, या एक्सट्रीम लाचारी लगती है, या लगता है कि भाई क्या ही करें हम। कई बार बड़ा अपने आप को पावरफुल फील करके हम कुछ बना भी डालते हैं, तो आगे की जो रिपोकर्शंस आते हैं उसमें हम फिर परेशान हो जाते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि शायद हमने चीजों को और बेहतर तरीके से नहीं देखा। तो सबसे बड़ा यूनिवर्स का रूल है, वो है कॉन्शियसनेस, चेतना। हर चीज, आपकी जमीन हो जाए, आपका ये लैपटॉप हो जाए, आपके लाइट रूम के हो जाए, आपका घर हो गया, जिस पर आप बैठे हो, गद्दे से लेकर एवरीथिंग इज कॉन्शियस। हर एक की एक चेतना है। और चेतना यानी वो भी अनुभव कर रहा है, वो भी जान रहा है, वो भी एक तरह के नोइंग को, एक तरह की एनर्जी वाइब्रेशन को उसने होल्ड कर रखा है। इसीलिए आप हर एक से सीख सकते हो, हर एक से जान सकते हो। हर जब हम एक, और एंड सो यू आर नेवर अलोन, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको लग रहा है अरे मैं तो घर में अकेली हूँ या अकेला हूँ, आप अपने घर के पौधों से बात कर सकते हो, आप घर की चीजों से बात कर सकते हो। भले आपको लगेगा हम पागल हो गए क्या, बट पागल नहीं हुए हो आप, और ज्यादा सेंटिएंट हो गए हो, समझदार हो गए हो। बात आ रही थी, मैं आपको जो रेग्रेशन केस का बता रही थी उसका। तो ये एक महिला का केस है, और ये महिला जो है, ये काफी नॉलेजेबल है, और काफी सारा ज्ञान है, काफी बुक्स एंड ऑल बहुत अच्छा बताती हैं लोगों को। शी इज अ गुड नोन फिगर फिगर है, जिनको काफी लोग जानते हैं। एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हैं। तो अगर आप, बाकी घर में भी सब ठीक ठाक, अच्छा खासा खुद का घर, सब कुछ लाइक एवरीथिंग, अगर आप देखो तो आप कहोगे कि वाओ दैट्स स्मूथ, दैट्स नाइस, सबको चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। पर वो मुझे जब मिल रही हैं तो कहती हैं कि ऐसा है ना, कि अगर बाहर से मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज, सबको लगेगा इट्स सो रोजी, पर मुझे एक अजीब सा एक हमेशा एक डर मेरे अंदर रहता है, दैट जो भी मेरा है वो सब चला जाएगा, एवरीथिंग, आई विल लूज एवरीथिंग। और एक अलग तरह का फियर मेरे अपनी बॉडी में मैं महसूस करती हूँ, एज इफ कि मैं सेफ नहीं हूँ। एक महिला अगर बोलती है मैं सेफ नहीं हूँ, एज इफ जैसे हम कहते हैं ना, देयर आर प्राइंग आईज, कोई जैसे मुझे जैसे देख रहा है, या पता नहीं मेरी जो रिस्पेक्ट है, मेरी जो अस्मिता है, वो शायद सेफ नहीं है। मैं हर तरह से, हर एंगल से देख रही हूँ, मुझे लॉजिकली कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सो आई हैव कम टू यू, कि अभी आप बताइए इसमें हम करें क्या। ठीक है।
हो सकता है क्या है, ये एक मोडालिटी का भी है और हमारी संस्कृति का भी है, ये दोनों चीजें हैं। क्या होता है कि हमने जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर एनर्जी बीइंग एंड एवरीथिंग अराउंड जो है वो कॉन्शियस है। तो हम जब हैं, भले अब जैसे इसका एग्जांपल यूं भी है कि जैसे आप मान लीजिए आप रसोई में खूब मजे से कुकिंग कर रहे हैं, खूब मजे से यूं गाना गुनगुनाते हुए कर रहे हैं, आप जानते हैं आप अकेले हो, आप काम कर रहे हो, वहीं पर अगर आपको ये एहसास हो जाए कि जो आपको काफी जज करते हैं, वो आपकी ननद हो सकती है, सास हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी दादी नानी कोई भी हो सकती है, या हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो कहीं से तो आपको देख रहे हैं, जिस मर्जी से आप काम कर रहे थे क्या वो वैसा होगा? उसमें चेंज आएगा। आप तुरंत कॉन्शियस हो जाओगे, सोचोगे ये चीनी इतना डालूं कि थोड़ा सा पूछ लूं क्या करूं, आपके एक्शन में चेंज आ जाएगा। यहाँ तो ये बात हो रही है कि आपको दिखा के कोई देख रहा है, पर हमेशा क्या कोई दिखेगा तो ही हमें समझ आएगा? कई बार आपने ये नोट किया है कि मैं हूं तो बट, पर जैसे कुछ एनर्जीज हैं, एंड दैट इज अ ट्रुथ। हम सबके आसपास देयर आर एनर्जीज। अब इस एनर्जी में हम लोगों को, ये एनर्जी में वाइब्रेशंस होती हैं, ये वाइब्रेशंस हम लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जब हम लोग फैमिली कंस्टलेशन, ये एक कंप्लीट मोडालिटी है, उसमें जैसे हम इसमें उसमें इस चीज को देखा गया, वो ये है, बर्ट हेलिंगर एक है, जिनको भी इंटरेस्ट है वो चाहे तो उनकी बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, जाना कि हम जो है, हम भले क्लेम करें दैट आई एम एन इंडिविजुअल, बट आई एम अफेक्टेड बाय एवरी एनर्जी द फैमिली अराउंड। उस पूरे फैमिली में क्या डायनामिक्स हुए, किसको प्यार से रखा गया, किसे भगा दिया गया, किसी को नकार दिया गया, किसी को पूरा मार डाला गया। कितने ही केसेस फैमिली कंसलेशन में ऐसे सामने आते हैं जहां एक जनरेशन पहले जैसे ऑनर किलिंग हो गई है, या कुछ गलत चीज हुई है उसको दबा दिया गया है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, पर ये वाली जनरेशन वही काम कर रही है। और वो लोग पागल होते जा रहे हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, वाई आर वी डूइंग दिस। हमें इसका कोई रीजन नहीं समझ आ रहा है, लॉजिकली वी नो दैट दिस इज रॉन्ग, हम फिर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो एनर्जीज जिसे हमने सोचा चलो मार दिया, खत्म कर दिया, इट इज नॉट, क्योंकि आपने फिजिकल बॉडी को खत्म किया है, एनर्जी जो वाइब्रेशंस है उसको आप नहीं, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, रूल है लाइफ साइंस का। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो ट्रांसफॉर्म नहीं किया आपने, बस मार के सोचा कि भैया चलो मैंने ऑनर किलिंग कर दी, मेरा सम्मान बच गया। इसी तरह से जो ये महिला को फेस हो रहा है, ये जो एनर्जीज अराउंड होती है वो हमें अफेक्ट करती है। अभी इसी महिला की बात करते हैं। अब उनके पास ये सारा पेन वो लेकर आई, देखा चलिए देखते हैं क्या बात है, व्हाट एनर्जीज आर अफेक्टिंग यू। तब जो वो देखने लगी, सो वो महसूस करने लगी कि कैसे दिस एनर्जीज आर कमिंग टू अस। कुछ हमारे जीन्स में आती हैं, कुछ हमारे अराउंड हमारे रहती हैं। वी आर मैग्नेटिक बींग्स, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल बींग्स, हमारे वाइब्रेशंस होती हैं, उस वाइब्रेशन में रहती हैं, कुछ हमारे जीन्स में, कुछ हमारे वाइब्रेशन क्षेत्र में रहती हैं। तो यहाँ जो चीज सामने आने लगी, जो उन्हें दिखाया जाने लगा, व्हाट एम आई कैरिंग, जो मेन चीज था जिसमें वो पीछे जा रही थी, व्हाट एम आई कैरिंग, जिसकी वजह से मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो जो चीज दिखने लगी वो था उनका थर्ड जनरेशन में वो चली गई, यानी कि वो जो है उनके पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स के पास की सिचुएशन में वो चली गई। और उस सिचुएशन में जो चीज उन्हें दिखने लगा वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो यूं था कि उनके फादर जो हैं, उनका फादर के जो पेरेंट्स और ये सब जो हैं, उनके फादर के फादर यानी दादाजी, दादाजी जो है उनका लाहौर में काफी अच्छा स्टेबल, काफी बड़ा एक काम है, कुछ बिजनेस है, काफी सेटल्ड है, काफी बड़ा प्रॉपर्टी है, पूरा अच्छा, लोगों के साथ काफी मिलना जुलना, उनकी बेटियां हैं, उनके सब कुछ है। और सडनली ऐसा हो रहा है, पार्टीशन में, पार्टीशन का समय आ रहा है, और जहां आपको बोल रहा है नथिंग बिलोंग्स टू यू, जान बचानी है तो भाग जाओ, नहीं जान बचानी है तो मरो यहीं पर। तो अब क्या है भैया, जान सबको प्यारी है, जो समेटा जा सकेगा उतना जल्दी से समेटो, भागो। और उस समेट कर भागने में
वो अपनी बेटियों को सबको लेकर वो जब निकलते हैं, तो उनमें एक जो जो उनके फादर है, उनकी जो बहन यानी बुआ, जो लड़की जिसका हम कर रहे हैं काम, उनकी एक बुआ जो है, वो उनको वो मिसप्लेस हो गई हैं। मतलब उनको, जो उस वक्त बहुत सारे जो मिसक्रिएंट्स होते हैं ना, ऐसे समय का बड़ा फायदा उठाते हैं। जो टर्मोइल का समय होता है, हम लोग को लगता है ये कैसे लोग हैं, पर करते हैं। पेन में भी कई लोग फायदा उठाते हैं, कोई पेन में आके सहायता करते हैं। सबकी मेंटालिटी है, वी कैन नॉट से। कुछ बड़े देवदूत की तरह आके मदद करते हैं, कई बड़े शैतान की तरह काम कर जाते हैं। सब अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सब अनुभव कर रहे हैं। तो वो जो बुआ है, उसका कुछ अता पता नहीं। बड़ा पता क्या, पता नहीं कहाँ गई, क्या हुआ, मर गई, जिंदा है, नहीं पता। सारी प्रॉपर्टी चली गई। अब जो दादा जो है, जो फादर जिनको पता है, अब जैसे क्या है, जब भी कोई बड़ा होता है, हाँ भाई सब सिक्योर है, अभी जो पापा का बिजनेस है मैं वही करने वाला हूँ, जो नाम है समाज का, जो प्रतिष्ठान है, सब गया। अब आप कहाँ कैसे आ रहे हो, व्हाट इज द नेम, रिफ्यूजी। आपके नाम के सामने लिखा जा रहा है रेफ्यूजी, यानी कि जिसका कुछ स्टेबल कुछ नहीं है, आप कुछ भी नहीं, वो कहीं पर रह रहे हैं, कितने बड़े बड़े घरों का, वहां कुछ अपना है ही नहीं। फिर से एक नई तरीके से एस्टैब्लिश करने की कोशिश, फिर से वो जो पेन है, सारा पेन, एक इनसिक्योरिटी का पेन, वो सारा वो कैरी कर रही है। सेम वे मदर के तरफ से वहां भी ऐसा ही कैसा है। अब क्या हो जा रहा है, इनके पास डबल हो जा रहा है, माँ के पास से भी वही पेन आ रहा है, पिता के पास से भी आ रहा है। और जब वो ये सारा बता रही थी, उस दौरान वो जो पूरा पार्टीशन, वो पंजाब का जो पूरा बेल्ट है, जो अभी आधा पाकिस्तान की तरफ चला गया, आधा इधर आ गया है, उस पूरे बेल्ट में जो वो पेन, जो एक छीने जाने का एक डर, एक भाग दौड़, एक भेड़ बन जाना, कहाँ आपकी अपनी एक पहचान थी, वहां से हटकर आप एक भेड़ की तरह सबके पीछे पीछे भाग रहे हो, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आइडेंटिटी कंप्लीट क्राइसिस, ये सारा पेन वो कैरी कर रही थी। कितनी ही चीजें जो थी, जिनको एक्नॉलेज ही नहीं किया था, ये पेन को एक्नॉलेज नहीं किया था। ये अभी ये जो पूरा प्रोसेस है फैमिली कंसलेशन का, उसमें यही होता है। व्हाट इज नॉट इन ऑर्डर, ये कहा जाता है। इस ऑर्डर शब्द का ब्रह्मांड में टर्म होता है रुत, कहते हैं हम। री की मात्रा त, रुत। री की मात्रा नहीं, री और त, रुत। इट इज लाइक अ डिवाइन ऑर्डर। पूरा ब्रह्मांड में भी एक ऑर्डर चलता है, आप देखोगे। ऑर्डर यानी एक प्रॉपर, अब आप खुद सोचो, आप गाड़ी निकाल रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि भैया सामने से इधर से कोई आके गाड़ी ठोकेगा या क्या करेगा। यू नीड एन ऑर्डर, है ना। सरवाइव करने के लिए, आप गाड़ी चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को ठीक से कर सको। जब ऐसे ऑर्डर बिगड़ती हैं, तब एक chaos क्रिएट होता है। ये chaos है तो फिर से एक्सपीरियंस, पर शरीर में एक ट्रॉमा के रूप में वो जमा होता है। क्या सिर्फ शरीर, नहीं। हम लोग कहाँ पे ये एक्सपीरियंस हम कहाँ पर ले रहे हैं, ये हमारे मेंटल बॉडी, हमारे कॉजल बॉडी तक चला जाता है। और जब तक वो उसको रिजॉल्व नहीं करते, ये पास ऑन होता रहता है, लीनिएज में भी पास ऑन होता रहता है। जिस जगह पर आप हो, उस जगह की एनर्जी भी आपके पास ऑन होती रहती है कि इसको रिजॉल्व करो। इसीलिए ये पूरा पितृपक्ष, पूरा 15 डेज आपके लिए दिया जाता है, रिजॉल्व टू रिजॉल्व। कैसे, व्हाट ऑल इज नॉट इन ऑर्डर, किसको प्यार से एक्सेप्ट नहीं किया गया, किसको हमने अपने अपनी कुछ हमने सोचा कि यही सही है, उसी के बेसिस पर पकड़कर बाकियों को भगा दिया। जिसको भगा दिया, क्या वाकई में वो भाग गए, नहीं। एनर्जेटिकली वो अभी भी हैं, और वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं, जो आपको नहीं दिखता। हमारा क्या तरीका है, हम कोई भी बहुत जिसने अपराध किया है, कोई जिसने बहुत बड़ा, अब वो कैसे, हम लोग कैसे कहते हैं, आप एक किसी को खून करोगे तो भी आपको फांसी मिलने वाली है, आप 4 खून करोगे तो भी आपको फांसी मिलने वाली है, हमें यही पता है। फांसी मिलने वाली है, यानी हमने क्या सोचा कि इसको एग्जीक्यूट कर दे, इसको हटा दे, इसको भगा दे, इसको मार डाले, तो सोल्यूशन हो जाएगा, यही हम लोग जानते हैं। सच में होता है क्या, नहीं होता है।
इसी को रिजॉल्व करने का प्रोसेस है ये सारा। क्योंकि पेन स्टेज जब तक उसको हमने ठीक नहीं किया, इसीलिए आजकल क्या शुरू हुआ है, जो जेल्स हैं उसमें रिफॉर्मेशन का काम शुरू हुआ है, रिफॉर्म करना, फिर से वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने वाली बात है। इसीलिए हम लोगों के काफी सारे ध्यानी मित्र जाते हैं जेल्स में एंड ऑल। वो क्या करते हैं कि देखिए, आप किसी को पकड़ के बंदी करके उसको ज्ञान देके उसको टॉर्चर करके आप उसे नहीं बदल सकते। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आप अपनी बात को किसी पर थोप नहीं सकते। पर हाँ, अगर वो क्यों ऐसा कर रहा है और उसको सहजता को साथ लेकर हम अगर करें, तो बहुत सारी बातें हमें समझ आएंगी। हाँ, ये बात इसका मतलब ये नहीं कि कोई जिद में है कि भैया नहीं हम तो नहीं बदलेंगे, तो आप भी परेशान होते रहे, नहीं, आप ऑनर करें। और आपने जो आप उससे बंधकर कहीं परेशान आप भी साथ हो रहे हैं, उससे आप कैसे निकलें, ये सारे प्रोसेसेस जो है वो हम लोग पितृपक्ष में करते हैं। इस प्रोसेस में जब आप अपनी कोई बात किसी और को पकड़ाते हो, किसी पंडित जी को बोलते हो, किसी और को बोलते हो, तो चांसेस हैं कि उतनी प्यार से उतनी श्रद्धा से नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जो बात आप अपनी मदर के लिए फील करते हो वो कोई और कैसे फील कर सकता है। आपकी माँ तो आपकी माँ है ना। आप अगर उनको बोलोगे कि भैया जरा मेरी माँ के लिए कुछ कर देना या उसके लिए कर देना, हाँ आप उनसे मान सकते हो कि भैया क्या करूं, आप करो, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि आप, हमारी जो क्या है, वी आर ऑल एनर्जी, और हमारे इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। आपकी भावनाओं के साथ आप जब उसको ऑनर करते हो, जो चीज बैलेंस से बिगड़ी है, जो रित बिगड़ा है, जो ऑर्डर बिगड़ा है, उसको जब आप वापस ऑर्डर में लेकर आते हो, तब ये दोष दूर होता है। दैट इज द साइंस, या दैट इज द शास्त्र, जो भी आप कहना चाहो। इस पूरे जो ये सिस्टम है, ये विधि है, उसके पीछे का साइंस ये है। इसको अगर हम लोग समझ ले, तो हम लोगों को चीजें आसान होंगी। और इसीलिए ही बहुत पहले से ये मुझे ट्रेन किया गया था। ये मेरा काम भी सोल वाइज रहा है कि मैं इनका करूं। ये वे बैक 2014 में मेरी नानी जब गुजरी थी, तो मुझे ये प्रोसेस बताया गया था, पंचभूत मुक्ति। हम लोगों का शरीर 5 एलिमेंट्स का है, और वो एलिमेंट्स का प्रभाव हमारा ये फिजिकल बॉडी ड्रॉप होने के बाद जो बाकी के बॉडीज है उसमें सूक्ष्मता एनर्जी वाइज का क्या इफेक्ट है, उसके आप बारे में है। 2016 में मुझे जिन मास्टर्स ने वो सिखाया था, जो हायर अप के मास्टर्स हैं ट्रांसेंडेंट, उन्होंने बोला नाउ यू हैव टू ब्रिंग दिस फॉर पीपल, जो बाकी लोग हैं उनके लिए। तो मैं बहुत झिझक रही थी कि ये अपना नानी का कर दिया तो ठीक है, समझ आती है, बाकी के लिए कैसे। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें करना है, दिस इज द वर्क। तो मैंने बड़े झिझकते हुए कहा, और बहुत सारे लोग फिर मेरे पास आके उन्होंने बताना शुरू किया। 2021 में मुझे अब एकदम क्लियरली आया कि अब आपको लोगों को इसको साथ में लेके करवाना है। इट्स नॉट कि आप करके दोगे, आप सबको साथ लेके इसको करवाओगे, जैसे कि सभी अपने अपने परिवार में करें। और वो प्रोसेस, फैमिली कंसलेशन का प्रोसेस, ये सब मिलाकर हम लोग एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप करते हैं, जो कम्प्लीटली उसका उसका इनफैक्ट हम लोग को जब मुझे गाइडेंस आ रहा था, दैट वाज सो वास्ट। उस वक्त के जो मेरे हमारे जो पूरी टीम थी, एडमिन टीम, वो सर खुजला रही थी कि ये क्या बोल रहे हो, इतना बड़ा वास्ट, हम लोगों को कैसे बोलेंगे कि क्या लाना है, कैसे करना है। तो मैंने कहा बहुत हो गया। मेरे मास्टर्स को कहा कि आप इतना बता रहे हो, इसको आप मुझे फॉर्मेट दो, क्योंकि हम जब काम करेंगे तो फॉर्मेट पे करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने पूरा जैसे जैसे बताया, पूरे इट वाज ऑल गाइडेड, और मैं लिखती जा रही थी एंड वो सारे पॉइंट्स आते जा रहे थे। इस तरह से ये 12 दिन का पूरा प्रोग्राम है, जो कल से ही शुरू हो रहा है। और कल का दिन अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो पूर्णिमा भी है, और साथ ही कल वो भी लगेगा, इक्लिप्स भी रहेगा। Yeah. इक्लिप्स जब भी होता है, इट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट। इक्लिप्स क्यों होता है, ग्रहण क्यों लगता है, ग्रहण यानी शैडोज। Mm. सिंपल, हम लोग अब राहु बोले, केतु बोले, या शैडोज बोले, सिंपल, ये दोनों को भी हम लोग नाम क्या देते हैं, छाया ग्रह। किसका शैडो किस पर हो रहा है। जब हम लोग कह रहे हैं ओके दिस इज एन इवेंट, इसका छाया इस पर गिरा इसीलिए ऐसा हो गया, नहीं,
छाया जब भी हो रही है, वेरेवर व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट लाइट, तो क्या हो रहा है, छाया जब आ रहा है तब क्या हो रहा है, हमारे जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं वो सामने आते हैं, जो हमारे छाया है। इसीलिए हम कहते हैं ना, राहु का चल रहा है, केतु का चल रहा है, भैया ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। क्यों मुश्किल वाली बात है? क्योंकि आपके अंदर जो दबे हुए थे, जिसको आपने पीछे कर रखा था, वो शैडोज अब सामने सरफेस कर रहे हैं। उनको आप कैसे एड्रेस करोगे, इसके लिए आपको इक्विप्ड होना पड़ेगा। इसीलिए जब इक्लिप्स का समय आता है, उस समय अगर आप ध्यान कर रहे हो, उस हाई एनर्जी में हो, तब आप उस शैडो के साथ जरूर एड्रेस कर सकते हो। तो मैं ये सब कहूंगी कि आप लोग सभी के पास, जैसे कई जगह पर पूरा इक्लिप्स दिखेगा, कहीं पर नहीं दिखेगा, फिर भी उस टाइम पे अगर आप मेडिटेशन कर सको, यू विल गेट एडिशनल बेनिफिट। अपनी छायाओं, अपने शैडोज को एड्रेस करने को आपको ज्यादा, आप अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करोगे। तो कल से हम लोग 12 दिन का ये वर्कशॉप करेंगे। इसके बाद जो सर्वपित्र अमावस्या है 21st, दैट इज ओपन फॉर ऑल। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी, उनके लिए भी, बाकी के लिए भी वॉलेंट्री डोनेशन पर रहेगा वो, जो हम लोग इंडिया टाइम में शाम को करेंगे, और बाकी आप लोगों के लिए सुबह का टाइम रहेगा। तो इवनिंग हम लोग 6 to 8 करेंगे, जो 21st का हमारा रहेगा। तो कोई भी चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है, वो लोग भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जब मुझे बताया जा रहा था, तो मुझे भी, मैं भी सर खुजा रही थी कि बाप रे, हम लोग कितने डीपर लेवल में जाके अपने, सच में जो पूर्वज हैं उन सबके साथ जुड़ना, जो उनके सारी चीजें जो उसके साथ जुड़े हैं, हम जिनके साथ जुड़े हैं, उनको हम कितना सुंदर रिजॉल्व कर सकते हैं, इन सब के ऊपर है। मैं जिन महिला की बात कर रही थी, उन्होंने वो रिजॉल्व भी किया। फिर हम लोगों ने एक स्पेशल मेडिटेशन किया। उस पंजाब के एरियाज में बहुत सारी हमने फील किया कि एनर्जीज जो है वो रिलीज हो रही थी, जो उस वक्त बंधी हुई थी। तो हम लोग अपने आप में ये ओनस लें कि हम अपने आसपास की एनर्जीज को एक ऑर्डर में, एक सुंदरता में, एक लविंग एनर्जी में इसको लेकर आए। तो हम ये करें। पीरियड्स में भी हम बिल्कुल इसको कर सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स जो हैं, दीज आर जस्ट अ स्टेट, जहां आप शेड कर रहे हो, एक नए तरीके से तैयार हो रहे हो। पीरियड्स में आप मस्ती से ध्यान कर सकते हो। पीरियड्स में आप बहुत अच्छे से जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। ये इसीलिए आपको रोका गया है, जिससे कि आप ज्यादा फोकस खुद पर देकर मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज को और अच्छा कर सको। इसलिए कहा जाता है आप ये मत करो, वो मत करो, ये ही रीजन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपको नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। यू आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। अमित कुमार, उनका हैंड रेस है। जी जी जी। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं अमित जी। आपको अंदर मैडम। आत्मवंदन बताएं। मैडम पहले तो मैं आपका 2021 में मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। हम्म। तो अभी इसका फिर कर सकता हूँ क्या कि इसको फिर से बताएं, आपने पहले किया 2021 है? 2021 में किया था मैंने। हाँ हाँ। हाँ, और मैंने इंग्लिश आई वर्क शुरू भी किया था। आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैम, आपको थैंक बताइए। यू। तो मैम वो पूछा था कि मैंने 2021 में किया था, तो रजिस्ट्रेशन फिर करना जरूरी है या स्किप कर देखिए, सकते जरूरी का टर्म जो है, उसको हम अगर अपने कंसेप्ट से निकाल दें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हैं? जरूरी वर्ड जब भी आता है तो उसका लगता है कि कंपल्शन। हमारे पास कभी भी कोई कंपल्शन नहीं है। पर हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि जितनी बार हम लोग करते हैं, एक ऑनर देना जो हमारे एंसेस्टर्स का है, दैट इज ऑलवेज नाइस, ऑलवेज गुड। पर आप बैठें, क्या है कि हमारी एनर्जीज, जो भी धरती की एनर्जीज है, वो बहुत फास्ट चेंज हो रही है। एक 2021 में जो एनर्जीज थी, अभी 2025 में एनर्जीज में बहुत डिफरेंस है। बहुत ज्यादा रेज हो गई हैं। और हम लोगों का काफी सारी और गाइडेंस की वजह से वो जो वर्कशॉप है, वो एडिट बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब आपका चॉइस है, अगर आप करना चाहें तो। इवन जैसे आपने अगर इनर चाइल्ड भी पहले किया है, तो अभी की जो इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड वर्कशॉप है, बहुत एडवांस है। तो जो पहले कर चुके हैं वो खुद देख सकते हैं कि ओ बाप रे, अभी ये भी एस्पेक्ट है। मैडम तो कल सुबह से रहेगा ना आपका प्रोग्राम, सुबह यस, से? जो लाइव अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए है क्वार्टर इंडिया टू, इंडिया। या Q4 से लेकर Q6 तक है। 3:45 से 6:45 तक।
मैडम कल से वो नया प्रोग्राम सेट 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 फेथ सेट विजडम करे। भी है, आई नो। हाँ, उसी वजह से थोड़ा इतना अर्ली रखा है। मेरा एक और भी काम है जिसकी वजह से सुबह रखा है। शाम को इसका रीप्ले रहेगा 6 से 8, और साथ ही में 9:30 से 11:30, क्योंकि सबकी टाइमिंग्स के हिसाब से भी थोड़ा रखा है। कईयों का दोपहर का रिक्वेस्ट था, पर दोपहर को हम लोग ये प्रोसेस नहीं करते, इसीलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग का रखा है या फिर इवनिंग या नाइट का रखा है। तो ये आप लोग कोई भी आप रीप्ले अटेंड कर सकते हो। मैडम एक रिक्वेस्ट था, आपने मुझे बोला था कि आप अपने पूर्वज के गाँव जाओ, वहाँ देखो, तो मैं जा नहीं पाया अभी तक। ओहो, इसका अभी आपने तक जब नहीं थोड़ा, जा पाए? मतलब कि मुझे पार्किंसन डिजीज हो गया था, मेरा अभी ब्रेन का सर्जरी हुआ अभी 2 महीने पहले। हम्म। तो आई वॉज नॉट इन कंडीशन टू गो एंड, ठीक है, तो अभी सोच रहा हूँ जाऊँ अभी। अगर जा सको तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने हाँ। शायद कभी एक बार एक्सपीरियंस ऐसा शेयर भी किया था कि एक सज्जन थे हमारे मुंबई में। उनके पेरेंट्स जो है वो यहीं आ गए थे। यूपी में उनका गांव था, वहां से वो उनके पेरेंट्स आ गए थे, तो ये बच्चे जो है वो यहीं जन्मे थे। और जैसा होता है मुंबई का फास्ट लाइफ, और उस छोटे सी एक खोली हम लोग बोलते हैं, छोटी सी खोली में रहना, और बड़ी टाइट एंड ऑल वो सब करके रहना। अब मुंबई में जो है ना, वो पैसे का थोड़ा खींचतान हमेशा रहता है, क्योंकि महंगा है। तो उनका आया कि भैया अपने जो गांव की प्रॉपर्टी है वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी बेच देंगे तो थोड़ा सा अच्छे जगह मिल जाएगा। तो वो उसको बेचने की बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, बिक नहीं रहा। अब उनको समझ आया कि भैया शंपा जो है वो शायद ऐसा कुछ करती है, काम कनेक्ट करती है नॉल, तो भाई शंपा जी देखना जरा। शंपा मैं बहुत परेशान है, उसको सेल करने का कब से सोच रहा हूँ। तो मैं बैठी जब ध्यान में, और मेडिटेशन जब कनेक्ट हुई, तो वो जो जमीन थी वो बड़े प्यार से बोले, बड़े प्यार से अपने पूरे यूपी के जो लहजा है उस लहजे में बोली कि बबुआ आप आए कब हो, यहाँ मेरा प्यार कब लिया है, चले हो मुझे बेचने, जानते भी हो कि मैं क्या देती हूँ, मैं क्या करती हूँ। अब बात मैंने बबुआ जी को बोल दी कि भैया ऐसा ऐसा आ रहा है, तो आप जरा जाके आइए, देख देख के आइए, सेल करने की बात है, नहीं रुक रहा है तो आप जाके कम से कम करके तो आइए, वो उसका उनका जो प्यार है वो तो रिसीव कीजिए। तो पहले तो कह कहाँ जाऊंगा मैं शब्बा भी, यहाँ पे इतना सारा काम है, ये है वो है। मैंने कहा देखिए भैया, जो मुझे आंसर है वो ही मैं दे सकती हूँ। मैं अपने तरफ से आपको कोई सजेशन तो नहीं दे सकती, आपकी मर्जी आप क्या करो। मेरा काम था मैसेज लेना, आपको देना, आगे क्या करूँ नहीं करूँ वो आपकी मर्जी। बोलकर मैं तो अपना हाथ झाड़ के निकल ली। करीब 6 से 8 महीने बाद उनका फोन आता है। मैं कुछ कर रही थी उस वक्त, फोन नहीं उठाया, बाद में देखा कि भाई 2 फोन उन्होंने कर डाले, कुछ मैसेज, मैंने कहा कुछ अर्जेंट लग रहा है, तो मैंने देखा उनको। क्या बात है? शंपा यू वोंट बिलीव मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा कहाँ हूँ? मैं कहाँ में हूँ? मैंने कहा अच्छा क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, मैं पागल था जो मैं मुंबई में वहां पर रहकर मैं इसी में फंसा हुआ था। कितना अच्छा है। और मुझे फिर वो मेरे कान में जो वो बबुआ वाली बात थी वो याद आई। कितना प्यार था। वो प्यार देना चाहिए। जमीन जो है वो भी उनकी अपनी चेतना होती है। एंड देन ही डिसाइडेड वेरी डिफरेंट थिंग। पता है, लैपटॉप कंप्यूटर पे ही काम करना, मैं यहाँ रह के काम करूंगी। यहाँ पर इतना अबंडेंस है, इतनी शांति, इतनी खुशी है, मैं क्यों पागल हो रहा था वहां पे। सो इट इज वेरी डिफरेंट। तो ये अब आपकी अगर कॉलिंग है तो आप बिल्कुल जाइए, उस चेतना के साथ जुड़िए, उस प्यार को रिसीव कीजिए। आप देखेंगे जमीन के पास इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जहां आपका अपना गांव है नॉल। हो सकता है जो डिजीजेस, जो परेशानी है, आप शायद उससे पूरा बाहर आ जाए। मतलब ये कहानी आपने उस समय भी बता दी, अच्छा। जिंदा जिंदा बता दी। थैंक यू आपके पेशेंस के लिए कि फिर भी आप मजे से सुने। थैंक यू मैम, थैंक यू आदमी, थैंक यू थैंक यू अमित जी। मैम। थैंक यू। मैं सोच रही थी जस्ट एज यू वर सेइंग हम्म। कि कोई आपको बोले कि आपके जमीन से भी, ये जमीन भी आपकी नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है, आपका पैर से जमीन निकल जाती है। यस। So many things are happening right now everywhere in the universe. यस यस सब यस। जगह होता है, अभी अभी होता है। और आज का ही केस है कि हुंडा इज द कंपनी, हम्म एच हम्म 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 साउथ कोरिया की है। हम्म उसका बड़ा प्लांट
है यहाँ यूएस में, ओके। राइट। एंड देयर वर, अभी आपको मालूम है कि ट्रम्प का सब ड्रामा चल रहा है, everybody knows it. I don't have to nothing to hide about it. There were 500 people, 500 workers were taken out from the plant. अभी उनको तो वो लोग निकाल ही देंगे, ये कंट्री में से भी निकाल देंगे। अरे बाप रे। हाँ, ये लोगों ने घर बनाया है जहाँ जो वर्क कर रहे हैं। इससे ऐसे ऐसे कितने केसेस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है। और गौकामोला साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां कितने स्टूडेंट्स को वैसे भेज दिया है। They were born, raised in this country, यस but still they don't have no rights to stay here. यस यस, हर जगह पर ऐसा हो रहा है। तो कश्मीर का ये कांड है, हर कितनी जगह का ऐसा yeah, हो रहा है। और ये मड स्लाइड सब हो रही है, वाटर का डैमेज हो रहा है। Is it because the Earth's frequency is changing? डेफिनेटली बहुत जबरदस्त रूप से चेंज हो रहा है। और यहाँ पर जैसे अर्थ जो है ना, वो लोगों को यूं झकझोर रही है कि भैया तुम्हें अपने अपनी लोअर सेल्फ में ही रहना है, अपनी वो मेरा तुम्हारा एक दूसरे को काटने, अपने ही हाथ को काटने के लिए आप लोग हो, तो जस्ट गो आउट। अभी तो हायर चेतना आना ही आना है। तो दूसरा जिनको आपको ये पेन, मतलब मैं कई बार ऐसा महसूस करती हूँ कि हमारी मदर अर्थ का लिटरली मदर जैसा बहुत लविंग है, पर जब एक बार माँ जो है वो जब देखती है कि किसी तरह से भी बच्चा मान नहीं रहा, तो वो क्या करती है, झोटा पकड़ के हमको थोड़ा साइड कर देती है, लड़ना नहीं है अभी। इट्स लिटरली हैपनिंग नाउ। It's literally happening. तो ऐसी And बड़ी it's, मजेदार बात रहती है। yeah, it just hurts to see all that. यस यस It's, यस, yes, इसीलिए ऐसे पति सर ने माँ, इतना ज्यादा ध्यान का दिया, क्योंकि जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी को चेंज हम। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। और वो आएगा yes, ही तब जब हम ध्यान करें। ध्यान करेंगे तो वो रियलाइज करेंगे, अरे यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे मिल रहा है, मैं उसी को लेकर रो रहा हूँ, रो रही हूँ। वाई एम कंटिन्यूइंग दिस, आई कैन चेंज। और जब वो yes, होता है देन ओनली ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। इसीलिए पति सर ने इतना सब जगह जाके ध्यान 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 ध्यान, सर ने इसीलिए ध्यान ध्यान ऐसे कर करके ध्यान 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 ध्यान। किया है। सब करो, रियलाइज करो, खुद को जानो, तब या जाके आप कर सकते। आपके साइड में जो फोटो साइड है, में है, आपके साइड में है, तो हमारे सर मेरे तो है ही। जिंदाबाद। नहीं नहीं, वो आपने कुछ पेंट किया है वो नहीं, है ये कि मुझे, मैं राजनांदगांव में गई मिला? थी, वहां पर हमारा ध्यान यज्ञ था। ये मुझे गिफ्ट मिला है और मुझे इतना अच्छा ओ, लगा है, सो मैंने ब्यूटीफुल, साथ में रखा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। Sampaji, I don't know what to say. Amazing, amazing. So many things to think about. और आपका जो वर्कशॉप होने वाला है, उसका कुछ कैन वी सेंड इट आउट इन आवर ग्रुप इफ एनीबडी यस वांट्स टू यस, जॉइन? डेफिनेटली आप बिल्कुल भेज सकते हो। और मैं एक काम और कर देती हूँ, मैं आप लोगों को अ, जो इसका लिंक है मैं अभी यहाँ आपको शेयर कर देती हूँ। Sure. Or if you can send me in the WhatsApp too. हाँ, मैं वो भी डेफिनेटली वो तो दे ही दूंगी। Mm. So everybody can have information about it. यस, Was amazing session as थैंक यू। usual. And ancestor healing कैसे कर सकते हैं और how you could benefit with it, amazing. यस, आप Yeah. लेकिन हमेशा अपने अंदर की हियरिंग जरूर सुने। देयर इज नो कंपल्शन। Okay. क्योंकि No. जो इसमें कई सारे अभी जैसे बड़ा मजेदार था, बिकॉज इसमें कुछ हम लोग करते भी हैं, लाइक दिया रिचुअल्स ये सब रहता है। तो एक ध्यानी जो है उन्होंने क्या, और मुझे अलग से मैसेज करते हैं, अरे बाप रे इतना सारा कर्म कांड क्यों। तो मैंने मजे से उनको आंसर दिया कि पहले आप करोगे तब आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली हम कर्म कांड कर रहे हैं या क्या कर क्या रहे हैं। सो यू विल गेट टू नो दैट। क्योंकि ऐसे बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, तो ऐसा लगेगा, बट एक्चुअली इट्स वेरी डिफरेंट। So, Karen, it has a science of family constellation as well as what exactly is behind. Then we can address and resolve things. कर सकते Definitely. हैं।
Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. ma'am. And thank you Thank you so all much. for joining. आप सब लोग putting you on the gallery view so we can see each and every one of you. And thank you all for joining. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Shampaji. Thank We'll you. see you. Hoping to see you soon. Yes, yes. Thank you. Thank you. Thank और जहाँ से भी आप ज्वाइन हुए सबको मेरा आत्मवंदन. थैंक यू सबका. आत्मवंदन. आत्मवंदन मैम. लव यू सभी को लव यू. बहुत अच्छा लगा मैम. एंड सबका मंगल हो ऐसी भावना के साथ. और have a divine night to all of you. And we won't have no session on Tuesday, coming Tuesday. Just so you know it, because we just had a session. Today is Friday. So we'll take off Tuesday off and we'll go next week on 17th with Kumarpal Chatterjee. Kumar Chatterjee will be taking the session. He's from Calcutta also, Bengali also, but follows the Jain religion very deeply. Unko sunenge. So we'll talk to you guys soon. Have a divine night, have a divine day, wherever you are, and have a pleasant day. Bye-bye. Bye, Pranam. Bye. Same to Bye. Thank you. And thank you all.